बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस द्वारा आरोपियों को उनके पैर में गोली मारने और फिर इन घटनाओं को एनकाउंटर बताने के बढ़ते चलन पर गंभीर चिंता जताते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। दिखाओ चाचा, मंगवाओ घर से, व्यापार कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन सामान पूरा रखो। सामान पूरा है, कमी छन्नी उतारी थी। फोन करो घर पे, आधार कार्ड मंगवाओ, फोन नंबर बताओ, मैं लगवा रहा हूँ। पार्षद है, उसका लेटर है, उसमें 22 बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। वैसे ही उनके पास मदरसे का लेटर है, सब लीगल डॉक्यूमेंट है। लेकिन जब वो यहाँ पे अपनी ट्रेन पकड़ने आए तो ये आरपीएफ पुलिस ने उनको डिटेन कर ली है। क्या वाकई हालत खराब हो चुकी है? क्योंकि जहां जहां ये हाथ डाल रहा है वहां वहां इनको दिक्कतों का ही सामना करना पड़ रहा है। कभी मणिकर्णिका घाट वाला मामला, फिर आ गया था शंकराचार्य वाला मामला, यूजीसी वाला मामला, और अब देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस, या यूं कहा जाए योगी सरकार के लिए जो ये हाफ एनकाउंटर वाला मसला लेकर आए थे ना, कहते नहीं थे एनकाउंटर बुलडोजर, तो हाफ एनकाउंटर पर जबरदस्त लताड़ लगाई है। जो कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उसे सुनना चाहिए, क्योंकि अदालत में चल रहे मामले का ही इन्होंने हवाला दिया था शंकराचार्य वाले मामले पर। लेकिन अब अदालत ही जब ऐसे मामलों पर कुछ कहती है तब ये कैसे पल्ला झाड़ते हैं वो हम सबने देख लिया है। बुलडोजर वाली कार्रवाई पर कितनी टिप्पणियां हुई, उसके बावजूद भी क्या हुआ है, कैसे लताड़ लगी, वो तो दिखाऊंगा आपको। दिखाऊंगा विराट हिंदू सम्मेलन के नाम पर जो कुछ किया गया, नफरत परोसी गई, उसके खिलाफ एफआईआर भी हुई। कई ऐसे चेहरे हैं जो हमेशा नफरत फैलाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जैसा पहले से ही तय था एफआईआर तो हो जाएगी, लेकिन क्या कार्रवाई होगी, क्या वो जेल जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल था। और भी दिखाऊंगा खबर कहां पर भीड़ अचानक से इकट्ठा हो गई और उसने सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया, वो खबर आपको दिखाऊंगा ही। इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी साल उस राज्य में चुनाव होने हैं और धुगधुगी बीजेपी की बढ़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर ये देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर के तरीके पर कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कई मामले ऐसे आए हैं जहां पुलिस अधिकारी सिर्फ प्रमोशन पाने, बड़े अफसरों से तारीफ पाने या सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए बिना वजह हथियार का इस्तेमाल करते हैं, घुटने के नीचे गोली मारते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी को सजा देने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। लेकिन इसी तरह के एनकाउंटर्स पर खुल्लम खुल्ला कैसे तारीफ बटोरी जाती है और कैसे वाहवाही लूटी जाती है, ये बताने की जरूरत नहीं। ये अधिकारियों को छोड़ दीजिए। अभी अधिकारी, मैं फिर कहता हूं, अगर आप अंदाजा ही लगाइए कि जो कहते हैं कि बार बार कि अधिकारी, मैं अधिकारियों के बारे में तो कहता ही नहीं हूं कभी। मुझे मालूम है ये अधिकारी करते क्यों है, क्योंकि ऊपर वाला जो बैठा हुआ है ना इनका आका, उससे तारीफ पाने के लिए। देख लीजिए, हाईकोर्ट ने भी कह दिया, या बिल्कुल स्पष्ट बात है, अगर ऐसे मामलों पर रोक लगानी है तो पहले ऊपर वालों को सुधरना होगा। जब वही ऐसे मामलों की तारीफ मंच पर खड़े होकर करते हैं तो फायदा ही क्या फिर। आइए, इसमें लगता है, इसमें जो बताया गया है, एनडीटीवी की खबर है, इसमें एक एक करके सजा देना पुलिस का काम नहीं, न्यायपालिका का काम है। लगता है ये प्रमोशन के लिए हो रहा है। हाफ एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त नजर आ रही है। उसने नाराजगी जाहिर करते हुए ये एक तरीके से लताड़ लगाई। अब इसे आप, चूंकि जब पुलिस कुछ अच्छा करती है तो उसकी वाहवाही योगी आदित्यनाथ की सरकार उठाती है, तो जब लताड़ पड़ी तो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ही पड़ी है ना ये लताड़, ठीक है ना। देखिए, इसको लेकर यूपी पुलिस के एनकाउंटर तरीके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा पुलिस अधिकारी सिर्फ तारीफ, समय से पहले प्रमोशन और सोशल मीडिया पर वाहवाही के लिए अनावश्यक रूप से गोली चला रहा है। इसको लेकर याद करिएगा एक खबर जो हमने आपको बताई भी थी, पुरानी है लेकिन हकीकत है, कि पुलिस नियमावली की धज्जियां उड़ाता हुआ एक अधिकारी खुल्लम खुल्ला ऐसे बयान दे रहा था जिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसकी पीठ थपथपाई, और न केवल पीठ थपथपाई बल्कि प्रमोशन दिया, तो कई अधिकारी भी उसी राह पर चल पड़े। उसी की परिणति कि आज इस तरीके से लताड़ का सामना करना पड़ रहा है। अब आ जाइए, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उन पर कार्रवाई हो रही है? हाफ एनकाउंटर के नाम पर तो बहुत कुछ हो रहा है। विराट हिंदू सम्मेलन में खुले तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया गया। हफ्ते भर बाद अभिषेक ठाकुर, दक्ष चौधरी, रिद्धिमा शर्मा, खुशबू पांडे और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये एक बड़ा सवाल है और मैंने तब भी उठाया था सवाल कि कार्रवाई तो हो गई है,
लेकिन क्या इन्हें जेल भेजा जा सकता है? क्या इनके खिलाफ वही कार्रवाई हो सकती है जिस जो उत्तर प्रदेश में प्रचलित है? क्या वही कार्रवाई हो सकती है जिसके लिए योगी आदित्यनाथ मंच पर खड़े होकर बोलते हैं? क्या वो कार्रवाई संभव हो पाएगी? तो जवाब था तब भी ना, और आज तो हुई नहीं है। अब आ जाइए, ये तमाशा करने वालों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होती है? सुनिए। दो चाचा सितारगंज से आए, अच्छी बात है। लाओ जरा दिखाओ। दिखाओ दिखाओ चाचा। आधार कार्ड तो रह गया। मंगवाओ घर से, व्यापार कर लो, अच्छी बात है, लेकिन सामान पूरा रखो। सामान पूरा है, कमी छमनी उतारी थी वो सब। फोन करो घर पे, आधार कार्ड मंगवाओ। तो फोन है ही नहीं। फोन नंबर बताओ, मैं लगवा रहा हूँ। अच्छा, ये कौन है? ये कौन व्यक्ति है जो पूछ रहा है? यही बात मेरा सवाल है बस, कौन है? वायरल वीडियो उत्तराखंड के सितारगंज का है, जहां एक फेरी वाले बुजुर्ग को कुछ युवक रोककर उससे आधार कार्ड मांगते हैं। उसको आधार कार्ड जेब में न रखने पर ताना देते हैं। पीछे एक व्यक्ति गरीब बुजुर्ग के चिकन चोरी कर लेता है। अब आप अंदाजा लगाइए, इसी में आगे जाकर वो चिकन चोरी कर रहा होता है। अब मैंने कहा ना, कुछ नहीं है इनके पास। बस दो सवाल है। पहला तो ये कि जो इन्होंने किया, क्या इनके परिवार के किसी बुजुर्ग के साथ कोई ऐसे ही रास्ता रोक कर, मान के चलिए मैं नहीं रोक लिया, इनके किसी परिवार के सदस्य को, बुजुर्ग पिता को इनके या दादा को रोककर जबरदस्ती आधार कार्ड मांगू, क्या इन्हें ये गवारा होगा? तभी ये कहा जाएगा तुम कौन? तो मैं भी आज पूछता हूं तुम कौन। दूसरा, अब आते हैं चिकन चोरी। पीछे से क्या कर रहा है वो व्यक्ति, वो साफ साफ नजर आता है इस वीडियो में। यानी इनका मकसद ये नहीं है कि ये उस पर संशय था बुजुर्ग पर, कुछ नहीं। इनका मकसद पीछे जो व्यक्ति है ना, उसने पूरा किया कि इनको यही सब काम करना है। अब आइए, मदरसे के बच्चे हैं, उनको लेकर क्या कुछ हुआ है जरा पहले सुनिए। आरपीएफ पुलिस स्टेशन में आए। हम लोग अभी आरपीएफ पुलिस स्टेशन में आने का रीज़न ये है कि आर्मी से कुछ बच्चे आए थे, 22 बच्चे, उनके हाफिज साहब उनके साथ थे, और वो कल रात में मोमिनपुरा रुके। आज सुबह उनकी 9:30 बजे की ट्रेन थी बिहार की, वो उधर जा रहे थे। उनके पास आर्मी के नगर सेवक का, जो करंट पार्षद है, उसका लेटर है, उसमें 22 बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। वैसे ही उनके पास मदरसे का लेटर है, सब लीगल डॉक्यूमेंट है। लेकिन जब वो यहाँ पे अपनी तो नागपुर में मदरसे के बच्चों की डिटेंशन पर बवाल हुआ। मदद को पहुंचे पार्षद वसीम खान। वैध दस्तावेजों के बावजूद रेलवे पुलिस ने रोका सफर। शिकायत अल्पसंख्यक आयोग तक पहुंची है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ कुछ हो सकता है। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, मारपीट तक उतारो। ये देखिए, बुजुर्ग को पीट रहा है आदमी। बुजुर्ग व्यक्ति से हाथापाई कर रहा है, ये तमीज है। चाल चरित्र चेहरा असली यही है। मध्य प्रदेश में भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। खुलेआम गुंडागर्दी का लाइसेंस हो गया है। सतना में मंडल अध्यक्ष द्वारा महिला से मारपीट के बाद अब ग्वालियर में मंडल अध्यक्ष योगेंद्र तोमर द्वारा अस्पताल परिसर में कर्मचारियों से मारपीट का मामला सामने आया, और ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है। किसी से डर खौफ कुछ नहीं। ये काम एक वक्त में कौन करते थे और आज ये लोग करने पर उतारू हैं। ये खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है, ठीक है ना। आइए चलिए अगली खबर भी आपको दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए, ये एक अलग तमाशा है। ये क्या चल रहा है यहाँ पर, क्यों उतरे हैं लोग अभी सड़क पर, अभी आप समझ जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप वीडियो देखिए। यहाँ एक वीडियो निकल कर तो खबर है कि मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ यूनियन ने हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन शुरू किया। और चूंकि हाल ही में कई तरह के बयान हेमंत बिस्वा शर्मा के सबके सामने वायरल भी हो रहे थे, 4 से 5 लाख मुसलमानों मियाँ भाइयों के वोट काटने वाली बात थी, और अब ऐसे ही मामलों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। वहीं देखिए एक और जगह ऐसा ही प्रदर्शन। तो वोट चोरी के खिलाफ असम कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। और असम में यहाँ पर, उस असम में ही वहां पर, असम में हर तरफ इसी तरीके से लोग सड़क पर उतरकर न्याय की बात कर रहे हैं। हालत खराब हो रखी है। एक तरफ वो बड़ी बड़ी लफाजी करके चले जाते हैं, दूसरी तरफ जनता सड़क पर उतर आती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।